अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। हमारी वीडियो का टॉपिक है, इस पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये चांस डील्स क्या होती हैं, क्यों हम लोग रोज़ आए दिन इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि फ़लाँ चांस डील आ गई है, आप लाजमी ख़रीद लें, इसको मिस ना करें वरना आपका कोई बड़ा ही लॉस हो जाएगा। और बड़ी अट्रैक्शन पैदा करके ये डील्स या ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो इसकी एक तो मैं वजह बता देता हूँ और फिर दूसरा कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहली रीज़न तो यही बनती है कि चांस डील हम उसको कहते हैं जो डेस्परेट सेलिंग आती है मार्केट में और किसी भी कस्टमर को अर्जेंट नीड है, वो रूटीन के मुताबिक यानी रूटीन की एक अच्छी प्राइस रख के नहीं सेल करना चाहता। कस्टमर ये चाहते हैं कि हाँ जी, जो भी प्राइस हमें मिले, यानी वो मार्केट से हट के थोड़ी कम कीमत में लगा के अपनी प्रॉपर्टी को ज़रा जल्दी बेचना चाहते हैं ताकि प्रायोरिटी पे उनकी प्रॉपर्टी बिके और उनकी नीड्स पूरी हों, उनका कैश फ्लो बेहतर हो जाए। इसी में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का शोरूम हो, प्लॉट्स हों, बने बनाए घर हों, अपार्टमेंट हों, या अगर आप लोग ख़ुद घर बनाना चाह रहे थे, कोई ऐसे कस्टमाइज़ ग्रे स्ट्रक्चर में घर हों या अपार्टमेंट या कमर्शियल की हाई राइज बिल्डिंग्स हों, हर तरह की बिल्डिंग्स आज बहरिया टाउन कराची में हमारे पास ऑप्शंस के तौर पे मौजूद हैं, जिसको हम चांस डील का नाम देते हैं। और ये मौका बार बार नहीं मिलता, इसको भी वजाहत करता चलूँ कि देखें, ऐसा मौका मैं कहता हूँ कई दिहाइयों में कभी एक दफ़ा मिलता है। ये रोज़ रोज़ इस तरह के मौके नहीं आते। अभी मार्केट में ज़रा कीमतें कम हैं, कम होने की वजूहात पॉलिटिकल नॉन स्टेबिलिटी है, डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है आप लोगों के सामने है, और मुल्क की हालात के पेश नज़र ये कीमतें कम हुई हैं और लोगों में एक अजीब किस्म का खौफ हरास है, जिस वजह से ये चीज़ें सेल करके मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अपने ओवरसीज़ उन दोस्तों से है जिन लोगों को मैं बताऊं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, अगर उसको दिरहम में, रियाल में, पाउंड में या डॉलर में आप लोग कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितनी कम प्राइस में ये कॉस्ट कर रही होती हैं। इतनी कम प्राइस में नाज़रीन यह कॉस्ट करती हैं कि जिसमें मैं कहता हूँ कि ये इतनी कम कीमत घर, अपार्टमेंट, प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट्स या प्लाजास जितने कम कीमत में यहाँ मिल रहे हैं पाकिस्तान में, ये ख़ासकर बहरिया टाउन में, इतने कहीं भी और नहीं मिलते। किसी भी जगह पे दुनिया में आप लोग कोई अपार्टमेंट परचेज़ करने जाएं, उनके रेंटल्स भी इतने कम नहीं होते, वो इससे कहीं ज़्यादा ही होते हैं। आप लोग खुद इन चीज़ों को देखते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अगर एक आम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 80% हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो हैं जो एज एन इंडिविजुअल दे आर वर्किंग एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और 20% वो हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ कहीं भी दुनिया में मूव कर चुके हैं और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ वहीं रह रहे हैं। मेरा ये सवाल 80% उन लोगों से है जो इंडिविजुअली वहाँ पे काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली दे हैव come back to Pakistan, ultimately they have to send their earnings, their savings to Pakistan for their own families। और इसी तरह होता है कि वो वतन से मोहब्बत, वतन की मट्टी से मोहब्बत और ये सेंटिमेंटल्स जो है वो मौजूद होते हैं। इन सेंटिमेंट्स के साथ, इन फीलिंग्स के साथ जब आप लोग सोचते हैं तो अल्टीमेटली देखें, आज नहीं तो कल आप लोगों ने अपना पैसा भी पाकिस्तान ही लेके आना और आप लोगों ने भी पाकिस्तान ही आना। मैं उन 20% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो फैमिलीज़ के साथ मूव कर चुके हैं और वो वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो वापसी की सोचते भी नहीं। आज मुझे पता है कि हर दूसरा शख्स पाकिस्तान में, हर दूसरा शख्स मुल्क से भागना चाह रहा है। उसकी जो पीछे बैकग्राउंड है, जो रीज़न्स हैं, वो हमारे मुल्क की हालात हैं, रोज़गार है या इस तरह की चीज़ें हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मैक्सिमम उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क से बाहर चले जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई मसाइल नहीं है। ऐसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ की स्टोरीज़, वहाँ के इंसिडेंट्स या वहाँ की चीज़ें शेयर करते हैं। मैं इंशाल्लाह एक सेशन भी शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम हम ओवरसीज़ स्टोरीज़ रखेंगे और उसमें हम लोग कुछ एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप लोगों की क्या लाइफ होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड तो फिर क्या वहाँ पे आप लोगों को फेस करना पड़ता है, वहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं। तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी जिनकी काउंट 80% है, 80% में वो फॉल कर रहे हैं, तो वो लोग पैसा कमा के वहाँ तो नहीं रख सकते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जिसकी बीवी, जिसके बच्चे, जिसकी फैमिली, जिसका यहाँ पे घर बार यहीं है पाकिस्तान में,
तो हालात कुछ भी हों, दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़, दे हैव टू सेंड द अर्निंग अमाउंट्स टू देयर फैमिलीज़ एज वेल। उन लोगों को अच्छा घर, मकान, एजुकेशन, मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में रहते हुए ही मैनेज कर रहे हैं। तो ये 80% लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं कहता हूँ कि अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को जो चांस डील के तौर पे मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ और यहाँ बहरिया टाउन में आज मिल रही हैं, इनके ऊपर ज़रूर गौर करें, इनको देखें, परखें और फिर चेक कीजिएगा कि किस तरह से मेरा ये मशवरा काम करेगा कि ऐसा मौका कई दिहाइयों में आप लोगों को कभी शायद एक दफ़ा मिलता है। ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं मिलते। मैं अब इसकी मिसाल देता हूँ कि स्पोर्ट सिटी विला की मैं बात करता हूँ, जो 3.5 करोड़ तक हमने बेचा हुआ है, आज 1 करोड़ 80 या 90 लाख रुपए में भी आपको मार्केट में दस्तयाब है, चाबी के साथ घर मिल रहा है। अच्छा, इसी तरह बहरिया हाइट्स का अपार्टमेंट जो हमने 1 करोड़ 30 लाख या 40 लाख तक बेचा है, आज 80 या 90 लाख रुपए में चाबी के साथ मिल जाता है। आप लोग ले लें तैयार फौरी शिफ्टिंग के साथ। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर के वो शोरूम्स, वो दुकानें जिनकी टोटल कीमत 7 या 8 करोड़ थी, आज वो आपको 5 करोड़ की मालियत में मिल रहे हैं, या शायद इससे भी कम कीमत में कॉस्ट करेंगे, जिनका साइज़ तकरीबन कोई 1000 स्क्वायर फीट है या 900 स्क्वायर फीट है या 1100 स्क्वायर फीट है, और 3 in 1 है, जिसमें मेजराइन भी, ग्राउंड फ्लोर भी और बेसमेंट का एरिया भी आता है। फिर इसका रेंट आप 4-4.5 लाख रुपए एंजॉय कर सकते हैं। आज अभी वक्ती तौर पे तकरीबन कह लें कि आप 3 लाख रुपए रेंट एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि मुल्की हालात के पेश नज़र रेंट्स भी कम हुए हुए हैं, और जब नॉर्मल मार्केट होगी तो ऑब्वियसली इसके रेंट्स मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। यू कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक्स और मल्टीनेशनल कंपनीज जो 15-15, 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो आप उनके साथ भी अपनी ये ग्राउंड फ्लोर की जो कमर्शियल स्पेस है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हैं एज ए रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे आगे चलते हैं, मेरे पास ऐसे ऑफिस मौजूद हैं जिनकी कीमतें एक टाइम पे 1 करोड़ 20 लाख थी, आज महज वो 60 या 70 लाख रुपए की कीमत में आपको मिल रहे हैं। विद कीज़ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन रेंट इट आउट, वो हर तरह की ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। और इसी तरह ऐसे प्लॉट जिनकी कीमतें तकरीबन 90 लाख या 1 करोड़ रुपए तक चली गई थी, 125 गज के वो प्लॉट जो आज आपको 45 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए की मालियत में मिल रहा है। इसी तरह 1000 गज का वो प्लॉट जो बहरिया टाउन कराची में हम लोग सेल कर रहे थे 4 करोड़ का या 3.5 करोड़ का, आज बड़ी आसानी से 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत में आपको मिल रहा है। इसी तरह आपको बने बनाए घर हों, अपार्टमेंट्स हों, शॉप्स हों या इवन प्लॉट्स हैं, हर चीज़ की कीमतें कम हैं। ये अभी इन टाइम फ्रेम में कम चल रही हैं, और मैं बताऊं कि ये वही बात है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो इसी टाइटल के साथ मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और मैसेज आप लोगों को दिया। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ नाज़रीन कि बहरिया टाउन कराची विल बी द वंडरफुल एंड अमेजिंग लिविंग कम्युनिटी इन कराची सिटी। अब ये देख लें कि कराची सिटी से यानी DHA क्लिफ्टन के एरियाज़ को जब मेन सुपर हाईवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली सुपर हाईवे M9 मोटरवे के ऊपर बनने वाली सारी सोसाइटीज़ को भरपूर फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें 2 मेजर सोसाइटीज़ हैं जिसे हम DHA फेज़ 9 कहते हैं और बहरिया टाउन कहते हैं। इनके करीब या इनके इन बिटवीन कहीं मलीर एक्सप्रेसवे आके कनेक्ट करेगा, जिसका इंटरचेंज बनेगा, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी और अब भी बहरिया टाउन की अहमियत अपनी जगह है, थी और रहेगी भी इंशाल्लाह। तो इसमें इन्वेस्ट करना, आके रहना आप लोगों का भी मुकद्दर बन सकता है अगर आप लोग इसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।